तो आज की इस डिटेल वीडियोस में मैं आपको बताने वाला हूं कि देखो जो भी मैं टाइम टू टाइम पे आपको कंपनीज बताता रहता हूं उस कंपनी में कौन सी पोजीशंस अवेलेबल है। देन उसके लिए बताने वाला हूं मैं आपको कि उसमें अगर आप अप्लाई करोगे तो उसके लिए कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, कौन से पर्सन है जो इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं, एंड उसके अलावा आप कैसे इन सारी चीज़ों को जो भी मैं सोर्स बताता हूँ वहाँ से कलेक्ट करके अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करोगे एंड ओवरऑल प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप गाइड करने वाला हूँ आज की इस डिटेल वीडियोज़ में। यहाँ पे सबसे बड़ा डाउट होता है कि देखो किसी भी कंट्री में आप स्विच ऑन करना चाहते हो तो वहाँ पे मेजरली 3 कैटेगरीज की जो वीज़ाज हैं वो ऑफर होती हैं और मोस्टली लोग यही डिमांड करते हैं, इसी के ऊपर विजिट करते हैं। सबसे पहले आपका होता है स्टडी वीजा, देन दूसरा होता है आपका विजिटर वीजा एंड लास्ट एंड फाइनल होता है आपका वर्क परमिट वर्क वीजा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले बात करोगे आप स्टडी वीजा पे, तो स्टडी वीजा में क्या होता है कि आपकी फीस भी जाती है। अगर वहाँ पे आप स्टडी करोगे तो वहाँ पे फीस जाएगी एंड उसके अलावा आपके पास बैरियर्स ये होता है कि आपको वहाँ पे रहने के साथ साथ वर्किंग आवर काफ़ी कम मिलते हैं। ठीक है, तो उसके वजह से आप अपने जो इनिशियल फिक्स कॉस्ट है जो आपने लगाए हुए हैं वो भी रिकवर करना मुश्किल होता है एंड उसमें काफ़ी कंडीशन होते हैं जिस चीज़ को आप मैच नहीं करा सकते। ठीक है, इसमें लॉट ऑफ कंडीशन होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर पूरा करना पड़ता है और इसकी वजह से ये जो है और ये कुछ कैटेगरीज के लोगों के लिए अवेलेबल होता है। जैसे मान लो आपने स्टडी गैप आ गया आपके, तो आपको काफ़ी डिफिकल्टीज आने वाली हैं इसमें। ठीक है, एंड उसके अलावा जो एजेड पर्सन है उनके लिए तो ये चीज़ है ही नहीं अवेलेबल। ठीक है, देन आपके पास दूसरा ऑप्शन जो बचता है वो होता है विजिटर वीज़ा का। विजिटर वीज़ा में क्या होता है कि आपको लॉट ऑफ परमिशन लेनी पड़ती हैं, जैसे आपको फाइनेंशियल टेस्ट, फैमिली टेस्ट, काफ़ी चीज़ें शो ऑफ करानी होती हैं, काफ़ी कंडीशन एंड डॉक्यूमेंटेशन पूरा करने के बाद से भी अगर आपको मिलता है तो आपके पास ओनली 3 महीने का टाइम मिलता है। ठीक है, अगर उसमें आपको जॉब ढूंढने में भी प्रॉब्लम होगी, अगर वो आप जॉब एक बार नहीं स्विच कर पाते तो आपको वापस कम बैक होना पड़ता है इंडिया के लिए। एंड उसके अलावा भी यहाँ पे क्या होता है कि आपको एजेंट जो है वो पैसे भी चार्ज करते हैं। अगर मान लो कि उससे सस्ते में भी हो जाता है तो भी आपके जो कंडीशन है वो मैच नहीं हो में, हर एक बंदा उसके लिए अफोर्डेबल नहीं होता कि उन सारी कंडीशन को मैच करा सके। ठीक है, तो आपके पास भी ये भी जो ऑप्शन है वो क्लोज हो जाते हैं। लास्ट एंड फाइनल आपके बचता है वर्क परमिट वीज़ा। वर्क परमिट वीज़ा में क्या होता है कि आपको एक बार अगर स्पॉन्सर कोई कंपनी आपको कर देती है, इन्विटेशन मिल जाता है किसी भी कंपनी से, ठीक है, तो उसमें हर एक कंडीशन वहाँ पे आपको क्लियर हो जाता है। सबसे पहला होता है किसी भी कंट्री में आप जाओगे तो पर्पस ऑफ विजिट, अगर एक बार आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया कंपनी से जो भी है वो मिल गया तो वहाँ पे आप काम करने के लिए जा रहे हो, वो सबको पता है। तो ना ही कोई एम्बेसी आपसे इंटरव्यूज लेती है, ना ही कोई क्वेश्चनिंग करती है, तो पर्पस ऑफ विजिट आपका क्लियर हो जाता है। देन उसके अलावा यहाँ पे फाइनेंशियल एंड फैमिली टाइज दिखाई जाती है, इसलिए दिखाया जाता है कि वो रीजन ऑफ कमबैक होता है। ठीक है, वहाँ से आओगे क्यों आप, तो जैसे आपको पता है कि आप एक बार अगर कॉन्ट्रैक्ट साइन करोगे तो जैसे कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट रीच होगा, कंप्लीट होगा, आपको वापस कमबैक आना होगा या फिर आपको रिन्यू कराना होता है। फैमिलीज है या फिर वर्किंग लाइफ है वहाँ पे आप स्टे कर सकते हो। फूड एंड रूम जो होती है, स्पॉन्सर का मीनिंग यही होता है कि हर एक जो बेनिफिट है वो कंपनी प्रोवाइड कर देगी। तो ओवरऑल क्या होता है कि अगर एक बार आपको कोई कंपनी आपको स्पॉन्सर कर देती है तो मतलब हर एक कंडीशन जो है वो आपका मैच हो जाता है जो उनको चाहिए होता है। ठीक है, तो ओवरऑल ये चीज़ें बेस्ट हैं, इसमें आपको कोई भी आइल्स और पीटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसके अलावा जो चीज़ें आप अप्लाई करोगे, चाहे एजुकेशन वीजा हो चाहे विजिटर हो, उसमें आपको इस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, स्टडी में तो आपको कंपलसरी होती है कि आपको आइल्स और पीटी आनी चाहिए अगर फॉरेन में आप स्विच करोगे। तो ओवरऑल मैं बता रहा हूँ कि देखो आपके पास लास्ट ऑप्शन यही होता है और इसमें आपके कॉस्ट भी रिड्यूस होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं जॉब्स कैटेगरी की। तो देखो यहाँ पे जो भी पर्सन है वो जॉब कैटेगरी में सबसे हम देखते हैं कि देखो जॉब हर तरह की होती है आपके पास में, आप किस में अप्लाई करते हो ये आपको डिसाइड करना होता है। ठीक है, आपके पास कौन सी स्किल्स है, कौन सी एक्सपीरियंस है, उस चीज़ को आप देखो, एनालाइज करो, देन उसके बाद में इंप्लीमेंट करो। इन सारी पोजीशंस के अलावा आप देखो कि कंपनी के पास कौन सी पोजीशंस अवेलेबल है। ऐसा नहीं कि जो आपके पास ऐसे आपने जैसे इलेक्ट्रिशियन का काम किया हुआ है और आप इलेक्ट्रिशियन ही एज इट इज ढूंढोगे तो वो चीज़ें मिलने वाली है नहीं। तो एक्चुअल में देखो कि कंपनी जिसमें आप अप्लाई कर रहे हो उसमें कौन सी पोजीशंस अवेलेबल है, देन उसके अलावा अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करो और अपने स्किल्स को प्रिपेयर करो, तो आप अप्लाई करोगे तो आपका जो काम है वो सक्सेसफुली डन होगा। तो सबसे पहले अगर बात करें जॉब की, तो यहाँ पे जो मोस्ट वैल्यूएबल जॉब्स होती हैं, डिमांडेबल जॉब्स होती हैं, वो होती है सुपर मार्केट एंड होटल लाइन से। तो सुपर मार्केट में अगर आप बात करोगे तो इसमें आप एज ए स्टोर कीपर अप्लाई कर सकते हो, देन उसके अलावा आप एज अ सेल पर्सन अप्लाई कर सकते हो, एज अ कैशियर की पोस्ट पे भी जा सकते हो। देन उसके अलावा बिलिंग काउंटर वगैरह के पास भी आपकी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होती है। देन इससे हायर स्टडीज़ आपने की हुई है और आपके पास अच्छा खासा 5 to 10 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप एज अ अकाउंटेंट वगैरह देख सकते हो। ठीक है, देन उसके अलावा स्टोर सुपरवाइजर, स्टोर एग्जीक्यूटिव की पोजीशंस भी आपके अलावा इसमें अवेलेबल होती हैं। एज अ क्लीनर भी आप देख सकते हो। बेसिक लेवल की जॉब्स में आपका एडवांटेज ये होता है कि आपके जो इंटरव्यूज़ होते हैं या क्वेश्चनिंग होती है वो काफ़ी शॉर्टेज होती हैं, वो काफ़ी नॉर्मल सी इंटरव्यू के बाद में आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो कंटिन्यू होता है और सक्सेसफुल होता है। देन उसके अलावा अगर बात करोगे आप स्टोर में, तो स्टोर सुपरवाइजर की जॉब्स हमेशा अवेलेबल होती है। उसमें अलावा वेयर हाउस में सेक्टर से वेयर हाउस पैकिंग की जॉब्स जो होती हैं वो ऑन डिमांड होती हैं। क्वांटिटी वाइज काफ़ी अच्छी वैकेंसीज होती है, इसमें काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर आपके पास में कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, एज अ फ्रेशर आप अप्लाई करोगे तो सबसे पहले मैं रिकमेंड करता हूँ लोगों को कि आप देखो जिसमें क्वांटिटी ज़्यादा है वहाँ पर अप्लाई करो। जिसमें सबसे ज़्यादा जो वैकेंसीज होती है वो होती है एज अ
स्टोर कीपर की पोजीशंस पे आप अप्लाई करोगे, एज अ सेल पर्सन करवाओ, या फिर वेयर हाउस पैकिंग, इसमें भी काफ़ी कैटेगरीज होती हैं, जैसे पिक एंड ड्रॉप सर्विसेज होगी। ये चीज़ें काफ़ी एड ऑन होती है, इसमें मैं आपको ब्रीफ से बता दूंगा। अगर आप सारी चीज़ें डिस्कस करोगे मेरे से, जितना ओपनली होगी आप अपने प्रोफाइल के बारे में मेरे को बताओगे, उतना ही टेकल से, उतना ही एक्यूरेसी के साथ मैं जो भी डिसीजन है वो ले पाऊंगा और आपका जो प्रोसेस है वो सक्सेसफुली डन होगा। देन उसके अलावा जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वो होती है हमारी होटल लाइन से। जैसे आपको पता है कि ट्रेवल इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो हमेशा बूमिंग पे होती हैं, और इसमें आपको कभी भी सप्लाई कम नहीं होने वाली, ठीक है। सप्लाई आप दो, डिमांड कभी कमी नहीं होती, इसको फुलफिल आप नहीं कर सकते कभी भी, ठीक है। तो इसमें आप कैसे अप्लाई करोगे, इसमें जो पोजीशन जो होती है एज अ वेटर वेटरेस करते हो, देखो इसका एडवांटेज ये होता है कि अगर आप फॉरेन में करोगे तो कितने हमारे जो भी सब्सक्राइबर है उनके फीडबैक के अकॉर्डिंग क्या होता है कि उनकी सैलरी से ज़्यादा उनके टिप्स होते हैं, ठीक है। तो आप इन चीज़ों को देखा करो कि पोजीशन कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, वहाँ पे आपका जो मोटिव है वो सैलरी अर्न करना मोटिव होता है, ठीक है। तो आप इसके अकॉर्डिंग ही जॉब सिलेक्शन करो। आप बस ये देखो कि आपका इंटरव्यूज़ वगैरह या फिर आपकी जो स्किल्स है वो किससे मैच करती हैं, किस चीज़ को आप क्रैक कर सकते हो, उस चीज़ पे जाओ। सैलरी का कोई इशू नहीं आने वाला है अगर आप यहाँ से फ़ौरन कहीं भी स्विच करते हो, ठीक है। देन उसके अलावा प्रोफेशनल सेफ हो, उसमें आप अप्लाई कर सकते हो, वेटर वेट्रेस में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, काफ़ी अच्छी जॉब वैकेंसीज होती हैं न्यूजीलैंड में, और जिसमें आप अप्लाई करके अपना जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू कर सकते हो। देन उसके अलावा अनस्किल्ड वर्कर के लिए और स्किल्ड के लिए भी जो जॉब्स होती हैं वो यहाँ पे अवेलेबल होती हैं। तो देखो उसके अलावा जो आपके पास स्किल्ड वर्कर की जॉब होती है उसमें सबसे पहले आते हैं ड्राइविंग की जॉब, जिसमें आपके 3 कैटेगरीज होती हैं। जैसे हाई व्हीकल आप ड्राइव कर सकते हो, लाइट ड्राइवर एज अ कर सकते हो, डिलीवरी ड्राइवर कर सकते हो, एंड फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर आप एज अ ऑपरेट कर सकते हो। देन उसके अलावा भी काफ़ी टेक्निकल वर्क होते हैं, जैसे मैसन, कारपेंटर, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, ये सारी चीज़ों में आप अप्लाई करके इजीली स्विच ऑन कर सकते हो। फैक्ट्री वर्कर की भी जो पोजीशंस होती है वो हमेशा यहाँ पे अवेलेबल होती है। तो देखो उसके अलावा क्या होता है ना कि लोग यहाँ पे काफ़ी चीज़ें पूछते हैं कि देखो ये चीज़ें इतना ईजी नहीं होता जितना आप सोचे हो, लेकिन डिफिकल्ट भी नहीं है, ठीक है। अगर किसी चीज़ में आप इंटरफेयर करते हो, इन्वॉल्व होते हो, तो उसके हर एक पॉइंट्स, लूप एंड होल का पता होना चाहिए आपको, तो ही आप एक प्रोसेस को ईजिली डिफाइन कर सकते हो और उसको समझ सकते हो, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले लोग मिस्टेक करते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स में काफ़ी सारी मिस्टेक्स होती हैं जिससे आपका जो प्रोसेस है वो हो नहीं पाता है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स सही भी होते हैं तो आपके अप्लाई के मेथड में होती हैं मिस्टेक्स, और मैं ये टाइम टू टाइम अपडेट करता रहता हूँ कि क्या आपने मिस्टेक्स करी है, कैसे इसको रिसॉल्व करोगे, हर एक चीज़ मैं आपके प्रॉपर वीडियोज़ में बताता हूँ। अगर आप प्रीवियस और आने की वाली वीडियोज़ आप देखोगे तो उसमें कहीं ना कहीं ये पॉइंटें मिल जाएंगी जो चीज़ मैंने एक्सप्लेन की हुई है, ठीक है। इन सारी चीज़ों को आपको बैलेंस करने के बाद से, करेक्ट करने के बाद से आप अगर प्रोसेस में इंटरफेयर करोगे तो भी आपका जो प्रोसेस है वो सक्सेसफुली डन होगा, ठीक है। एंड होप इस वीडियोज़ में मैंने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की हैं, टेक्निकल चीज़ें बताई हैं, उस चीज़ को आप देखोगे, एनालाइज करोगे, देन उसके बाद से सही डिसीजन फाइनलाइज करके बताओगे कि आपके लिए बेस्ट सुटेबल डिसीजन जो है वो क्या होता है, ठीक है। और उस अकॉर्डिंग आपका प्रोसेस कंटिन्यू करोगे। अगर आपको लगता है कि इस चीज़ में आपको डिटेल से कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप मेरे को बता सकते हो, मेरी हेल्प ले सकते हो। मैं हर एक चीज़ में आपको गाइड करता हूँ, आप कॉल करोगे, मैं हर चीज़ आपको डिफाइन करके बताऊँगा, और उसमें आपको जो डेफिनेटली आपका जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू होगा। अगर आप चाहते हो कि इस जॉब में जो भी अपडेट आ रही हैं वो आप टाइम टू टाइम लेते रहो मार्केट में, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोज़ को लाइक करो, ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे।